अगर आपकी मेष लगन की कुंडली है और फर्स्ट हाउस में अगर बृहस्पति है तो बने रहे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको आज पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि इस व्यक्ति कैसे होते हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा होता है, उनकी जीवन शैली कैसी होती है। बृहस्पति को कहीं ना कहीं आप हम देखें तो शास्त्रों में देवताओं का गुरु माना जाता है। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, भाग्य, नीति, संस्कार और विस्तार का कारक भी माना जाता है। वही मंगल मेष लगन के स्वामी माने जाते हैं, जो साहस, ऊर्जा, नेतृत्व और आत्मविश्वास के कारक माना जाता है। अब देखिए, जब ज्ञान का ग्रह बृहस्पति ऊर्जा और नेतृत्व के लगन में बैठ जाए, वो भी प्रथम भाव में, तो व्यक्ति कैसा रहेगा। ऐसे व्यक्ति ना बहुत अच्छा सोचते हैं और बहुत लंबा सोचते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। सबसे पहली बात तो अ, उस व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बात करूं तो बहुत तेजस्वी होता है, साहसी होता है, आत्मविश्वासी होता है, सीधी बात बोलने वाला व्यक्ति होता है, तोड़ मोड़ के बात नहीं करता, सीधा मुंह पे बोलता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर सकारात्मक के बारे में बात करूं और नैतिक सोच के बारे में बात करूं तो नैतिक मूल्यों में बहुत महत्व देता है। गलत तरीके से आगे बढ़ना ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं। सही और गलत का बहुत अच्छा ज्ञान उस व्यक्ति को होता है। ऐसा व्यक्ति अंदर से बहुत ईमानदार और सच्चा होता है। मेष लगन का आत्मविश्वास और बृहस्पति का ज्ञान जब मिलता है तो व्यक्ति अपनी बात दमदार तरीके से पेश करता है, लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। शिक्षा के क्षेत्र में, मोटिवेशन के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह व्यक्ति केवल खुद आगे नहीं बढ़ता बल्कि दूसरों को भी मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। यह व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो नेगेटिव थॉट्स इसके बिल्कुल नहीं आते, अच्छे थॉट्स आते हैं। जब भी कोई व्यक्ति गलत बात करे या गलत तरीके से बात करे तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति दूर रहना, बिल्कुल उस व्यक्ति से दूर रहना पसंद करते हैं। अब हम बात करें उस व्यक्ति की जीवन शैली और कैरियर के बारे में, तो ऐसे व्यक्ति के कैरियर में वृद्धि होती है। शिक्षा का क्षेत्र हो या टीचिंग हो या ज्योतिष हो या धर्म के बारे में बताने वाला हो या लॉ हो या प्रशासनिक सेवा हो या मैनेजमेंट हो, ऐसा व्यक्ति बहुत शानदार इन सभी फील्ड में सफलता प्राप्त करता है। अगर कुंडली में अन्य ग्रह भी इस व्यक्ति के सहयोग करे तो वो व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त हो सकता है, सम्मान प्राप्त करता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। बृहस्पति नवम भाव का स्वामी है, इसलिए सही समय पर सही अवसर मिलता है और कठिन परिस्थिति में भी वो व्यक्ति, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी वो आसानी से रास्ता निकाल देता है, क्योंकि उसके ऊपर गुरु की कृपा होती है। अब हम बात करें वैवाहिक जीवन के बारे में, तो व्यक्ति के रिश्ते में ईमानदारी होती है। जीवन साथी से कहीं ना कहीं नैतिक उपेक्षाएं रखता है, लेकिन कभी कभी ज्यादा आदर्शवादी होने से या ज्यादा उपेक्षाएं रखने से रिश्ते में तनाव आ सकते हैं। यदि शुक्र या सप्तम भाव कमजोर हो तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से ज्यादा टच होने लगता है, मतलब ज्यादा अटैच होने लगता है, और बदले में वही कहीं ना कहीं व्यक्ति को जीवन में दुख प्राप्त होता है। स्वास्थ्य के बारे में बात करूं तो सामान्य शरीर मजबूत रहता है, रिकवरी पावर अच्छी होती है, मानसिक रूप से व्यक्ति पॉजिटिव रहता है। वही थोड़े से अगर नकारात्मकता के बारे में बात करूं तो वजन बढ़ता है, व्यक्ति का मोटापा बढ़ता है, लिवर संबंधी समस्याएं होती है, शुगर होने के चांसेस अधिक रहते हैं, गैस या पाचन समस्याएं हो सकती है। खासकर अगर बृहस्पति पापक ग्रह से पीड़ित हो या गुरु कमजोर अवस्था में हो तो खान पान पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। यदि बृहस्पति की शुभ दृष्टि हो, बलवान हो, केंद्र या त्रिकोण से सहयोग मिले तो यह योग कहीं ना कहीं राजयोग जैसा फल देता है। लेकिन यदि अगर देवगुरु बृहस्पति राहु, केतु या शनि से पीड़ित हों तो व्यक्ति के आत्मविश्वास में भ्रम पैदा होता है, व्यक्ति गलत डिसीजन, मतलब गलत निर्णय लेता है,
गुरु या पिता से मतभेद के योग व्यक्ति के बन जाते हैं। अ, गुरु के उपाय मैं आपको बताऊं तो गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमो इस मंत्र का जाप करें, गुरु शिक्षा और पिता का सम्मान जरूर करें, जरूरतमंदों को पीली वस्तु दान कीजिए। तो दोस्तों, मेष लग्न के प्रथम भाव में बृहस्पति एक अत्यंत शुभ और मार्गदर्शक स्थिति अगर है उस व्यक्ति के, तो व्यक्ति ज्ञानवान, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता वाला होता है, बहुत भाग्यशाली होता है। लेकिन साथ ही विनम्रता और संतुलन बनाए रखना उसके लिए बहुत जरूरी होता है। बृहस्पति के उपाय मैंने आपको बताया कि आप पीले वस्त्र पहनीजिए या केसर या हल्दी का तिलक लगाइए। बृहस्पति देव का मंत्र बताया आपको, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमो इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या आप चाहें तो श्री हरि की उपासना भी कर सकते हैं। खासकर महिलाओं के लिए अगर बृहस्पति को मजबूत करना है तो यह उपाय करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि महिलाओं के वैवाहिक जीवन पर बृहस्पति देव बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। खासकर संतान संबंधी समस्याएं बहुत ज्यादा होती है। अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है, किसी पापड़ ग्रह के साथ है या बृहस्पति, तो आपको अच्छा फल नहीं देते। तो इसके लिए मैंने आपको उपाय बताया, ये उपाय जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप अपनी कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं, कुंडली के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं, तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है ऊपर, वहां पे आप अपनी डिटेल भेजिए, डेट ऑफ बर्थ भेजिए, अपना बर्थ टाइम भेजिए, और जो भी आपका प्रश्न है मन में, चाहे विवाह संबंधित हो, संतान संबंधित हो, गवर्नमेंट जॉब संबंधित हो, कोई भी प्रश्न आपका हो, हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। साथ ही बहुत ही आसान तरीके से हम आपको उपाय बताएंगे, जिस उपाय के थ्रू जल्दी से जल्दी आपका काम बन जाए, और जो भी छोटी मोटी अड़चनें आ रही है उन अड़चनों को भी उन रुकावटों को भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे दर्शकों। ठीक है, तो डिटेल जरूर भेजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।